This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज माशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी चली है और जैसे ही स्टार्ट हुआ थोड़े दिन के अंदर ही 271 प्लस 43,541, उसके बाद भी ऊपर आस्ते आस्ते जाती गई और कोई खातिर खा रिडक्शन नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए फ्लैट हुई, उसके बाद से फिर अराउंड 1 o'clock इसने फिर से तेज़ी से ऊपर जाना शुरू किया और अभी पीक लिया इसने 512 का 43,782 और अभी जो मुझे दी गई है रीडिंग वो 526 प्लस की है और इस तरह से 43,794 का लेवल आ गया और वॉल्यूम जो है 292 है। उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि तेल की कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है और अब ये $52.08 का हो गया आफ्टर इंक्रीजिंग 40 सेंट द लास्ट रीडिंग जो हमारे पास है। और इससे ये हुआ है कि जितनी ऑयल की शेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनमें इजाफा हुआ है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में, और जो ये तेल की रिलेटेड कंपनियां नीचे थीं उनमें बहुत तेज़ी देखी जा रही है, बहुत एक्टिविटी देखी जा रही है, अक्सर अपर लॉक देखा जा रहा है। तो इसने एक एडेड मोमेंटम बिल्ड कर दिया शेयर मार्केट में, जो कि पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी कि अब जो है वो लोग जो डिप्रेस सेक्शन था हमारा पेट्रोलियम रिलेटेड वो चल पड़ा है और बाकी जो चल रहे थे तो वो चल रहे हैं, अपनी जगह पे चल रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम जनाब। सर वासिक बोल रहा हूँ भावलपुर से। वासिक साहब वेलकम शो फ्रॉम भावलपुर। सर क्या हाल है? अल्लाह का सर शुक्र। आपके कहने पे वो मरी बेवरेज ले लिया था। हाँ जी, वो ना उन्होंने डिविडेंड दिया ना उन्होंने बोनस दिया। अच्छा, और उनका शेयर भी क्या नीचे आ किया गया। देखिए नीचे भी आ गया। वो ये जो दोनों मामलात थे ये पहली दफ़ा हो रहा था कि कोई कंपनी 1600% डिविडेंड और बोनस बांटती, पहली तारीख में आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता, लेकिन उस पर SECP ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया और मामला रुक गया। इसी दौरान सिंध में जो बैन लगा उसके बाद से इनकी जो वर्थ थी वो कम हो गई, क्योंकि अभी भी अच्छी खासी रेवेन्यू उसी चीज़ से आती है। तो हालांकि अब बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो इस वजह से ये वक्ती तौर पे नीचे आ गया है, लेकिन अगर ये बैन हट जाएगा तो फिर से ये वापस अपनी लेवल पे आएगा। और जहाँ तक ये डिविडेंड और बोनस देने का सवाल है, ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू आपके वैल्यू में ऐड हो जाएगा, वो रहेगा। अगर ये आप इसको जैसे वो चाह रहा था 1500% देता तो इस शेयर की कीमत 1200-1300 जो भी थी उससे घट के 78 रुपीज़ हो जानी थी, लेकिन अभी 900 कुछ पे खड़ी है। तो अभी अगर बांटा जाए तो ये 50-60 का हो जाएगा। तो अगर नहीं बांटे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके असल चीज़ देखना है कि कंपनी कारोबार कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसके जो मेजर कारोबार है उस पर कोई ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा, और मेजर कारोबार में इफ़ेक्ट पड़ा है इस वजह से अभी वो डाउन है। लेकिन जैसे ही वो बुरा इफ़ेक्ट हट जाएगा वो कारोबार फिर से चल पड़ेगा और ये शेयर फिर से उसी तरह से उसी पुराने लेवल पे आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, वालेकुम जनाब। सर साहब क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। सर वो मैंने काफी सारे शेयर आपके कहने पे रखे हुए हैं काफी देर से ही। जी तो जी, मैं बेचता बूझता नहीं है। बहुत अच्छा करते हैं। और इसमें एग्रो फूड है, स्टोल है, ASC है, SCL है, मरी बेवरेज है, लोड है, BAPTL है। और ये काफी देर से मैंने रखे हुए हैं, इस वक्त अभी काफी प्रॉफिट है लेकिन मैं सेल नहीं कर रहा है। नहीं सर, आप बिल्कुल बेयर नहीं करेंगे, ये आप रख दें, आपको बुढ़ापे में ये काम आ जाएगा। अभी आपको पैसे की ख़ास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये सब बुढ़ापे की तैयारी है जब आप कमाने के लायक नहीं होंगे। और ये बात आप मान लें कि अब जो मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि अब बीमारी बहुत कम होगी और लोग 100-100 साल जिएंगे। आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आप 100 साल जिएँ, और उसके लिए आपको 30-40 साल के लिए अपने लिए एक से बनाना है, इंतज़ाम करना है कि पता जब चल गया कि 60 साल 65 साल में नहीं मरना,
100 साल में मरना है तो ये 30-35 साल के लिए आपको इजाफी सेविंग करनी पड़ेगी साहब। और ये एक हकीकत है, इसको झुटला नहीं सकते। कल परसों फेसबुक पे एक न्यूज़ आई कि डायबिटिक के ख़िलाफ़ वैक्सीन बन गया है, विच इज़ ए ह्यूज न्यूज़। आपको पता ही है कि डायबिटिक से, ये शुगर की बीमारी से दुनिया में लोग कितने मर रहे हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान में लोग जब से थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो चलना फिरना छोड़ देते हैं, या तो उनको हर वक्त गाड़ी चाहिए, या हर वक्त बस चाहिए, या रिक्शा चाहिए। तो उस वजह से वो मेहनत नहीं करते और उनका जिस्म उसके बाद डायबिटिक हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो अगर इसका वैक्सीन आ जाए तो बहुत बड़ी कॉज ऑफ डेथ मज़ीद कम हो जाएगी। कैंसर की ज़्यादातर किस्मों का इलाज निकल आया, थोड़ी बहुत किस्में रह गई हैं, हेपेटाइटिस सी या कौन सा रह गया है, ये भी इंशाल्लाह जल्द ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और इस तरह से अब ज़िंदगियाँ लंबी होने वाली हैं और इंशाल्लाह उसको खुशी से आखिरी दिन को गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग थोड़ी बहुत सेविंग करें, अभी थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लें और बुढ़ापे में आराम का इंतज़ाम कर लें। ये जो शेयर मैंने 25 साहब को बताया और जो इस साहब ने लिए हैं, उनसे गुजारिश ये करता हूँ कि प्लीज़ आप ये शेयर एक भी नहीं बेचेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बरकत होगी। आपने ख़ुद कहा कि हुई है। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े ग्रुप से मेरी मुलाकात हुई कि इस होटल में, वहाँ जितने लोग थे सब ने यही कहा कि जी आपको बताए हुए तमाम शेयर के या तो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया है और हमने ट्रेडिंग बंद कर दिया और हम बड़े खुश हैं। तो मैंने कहा अल्लाह आपको मुबारक करे और साथ ही साथ आपने कौम और मुल्क की भी खिदमत की है कि आपने हमारे बच्चे जिस कंपनी में काम करते हैं उनको आपने मदद की, तो अल्लाह आपको इसका भी जज़ा देगा आखिरत में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ख्वाजा साहब, शुगर के मरीज के बारे में बात बताइए जी। डायबिटीज का इलाज, हर चीज़ का इलाज है, कुरान मजीद में हर चीज़ का इलाज है। ये हर चीज़ का कॉज अल्लाह ने बनाया हुआ है, हर बीमारी का इलाज है। अच्छा जी। ये दवाई वाई से कुछ नहीं होता। आदमी खाद ने ना इसी वजह से बीमारी लगी है। आपको अच्छी चीज़ ये है, ये जितनी आर्टिफिशियल खाद है इससे बीमारी लगी हुई है लोग, उससे पहले क्यों नहीं बीमारी थी। हाँ, ये सब खाद 2 नंबर खाद आ रही है। आप कुछ आयात वगैरह बता दें। हेलो, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ 2 बड़े वो हैं, उसको ज़रा सोशल मीडिया पे लिख दीजिए ताकि लोग वो उसको प्रैक्टिस करें और ये बीमारियों से बच जाएं। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। नाज़रीन, ये दुनिया भर में सिचुएशन आज ये रही है कि अमेरिकन मार्केट में 21 पॉइंट का लॉस है। डॉ 19,170 पे आ गया, अभी भी देखिए 19 से प्लस है। रिसेंटली इसने 19,000 क्रॉस किया और माशाल्लाह अभी ये ऊपर ही है 21 पॉइंट गिरने के बावजूद। एसपी में थोड़ा सा इजाफा है, नैस्डैक में 4 पॉइंट का इजाफा है, गोल्ड में 10 का लॉस है और ज़बरदस्त लॉस हुआ जनाब। 1167 पे आ गया गोल्ड। और ऑयल में आपको बताया था मैंने कि इजाफा है। नीके में 151 का लॉस है, हैंगसेंग में 59 का लॉस, शंघाई 39 का लॉस, सेंसेक्स में 91 प्लस है, सिंगापुर में 23 प्लस है। गैस की कीमत में 2.44% का इजाफा है। ये देखिए ऑयल एंड गैस की कीमत जो है इन टेंडम चलती है आगे पीछे, तो ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो गैस की कीमत भी बढ़ रही है। नॉट ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज़ कि ऑयल और गैस की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें नुकसान शुरू हो जाएगा। गोल्ड की बता चुका मैं। सिल्वर में भी लॉस है 1.38% का, 1660 का हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, मुझे पीआईए के बारे में जानना था कि पीआईए मैंने बाय किया हुआ है 13 रुपये पे। पीआईए तो अब आगे, जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। आपने कितने पे लिया हुआ है? नहीं, आपने कितने पे लिया है? फिर से बताइएगा, आपने कितने पे लिया था? सर 13 रुपये पे। 13 पे लिया था। अच्छा, अभी कितने का है? 9 रुपये का कुछ है सर। अभी जैसी करंट पोजीशन में चल रहा है वो चल रहा है 11 रुपये 40 पैसे में। कितने? अच्छा, ये तो 1160 का है। 1160 का जी, आज 1160 है आफ्टर फॉलिंग 23%। सर, इसके बारे में मेरी जो अपनी राय थी वो तब्दील हुई जब मुझे ये बताया गया कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो 2 होटल थे जो इसके प्राइज्ड एसेट्स थे उसको निकाल लिया, जिनकी वर्थ तकरीबन $3 बिलियन है। तो अब मुझे ये कंपनी स्ट्रगलिंग कंपनी नज़र आती है। कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई कहते हैं ना जूस या क्रीम नहीं बच गया। क्रीम तो निकाल के ले गई गवर्नमेंट, क्योंकि वो दोनों इस होटल्स जो है ना VIPs के इस्तेमाल में आता है, वो इसको कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। अब ये एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, जैसे क्रीम है, जैसे कि ओबेर है, या कोई क्या कहते हैं एयर ब्लू है,
या शाहीन है, इससे उससे ज़्यादा इसका कोई हैसियत नहीं है। एंड दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज स्टिल गवर्नमेंट ओन्ड और बहुत ज़्यादा स्टाफ है, बहुत ज़्यादा यूनियन बाजी है। सो इनको बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट अ फेवरेट शेयर ऑफ माइन एनी मोर। अगर वो दोनों होटल होते और इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता तो मेरी प्रोजेक्शन थी कि आराम से ये 30 रुपये का शेयर था, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अब ये एक स्ट्रगलिंग कंपनी है। और उस दिन मैंने इसको रिक्शे से एनालॉजी दे दी तो लोग बहुत हंसे भी और नाराज़ भी हुए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब सैफुल्लाह चांडी बात कर रहा हूँ एंग्रो डहरकी से। सैफुल्लाह साहब वेलकम सर, बहुत शुक्रिया सर आपके काम का। तारिक साहब 2 शेयर्स के बारे में पूछना था, एक PNSC और दूसरा दाऊद हरकुलस। दाऊद हरकुलस और PNSC शिपिंग कॉर्पोरेशन। PNS, अच्छा PNSC जी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। पहला जो आपने कहा वो PNSC जो है जनाब, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये एक जालिमाना इदारा है। वो उस वक्त फॉर्म में आया जब भुट्टो साहब ने बहुत ही जुल्म करके तमाम शिपिंग इंडस्ट्री हमारी तबाह कर दी। बड़े बड़े शिपिंग के जो जायंट्स थे उन गरीबों को उनके घरों, उनको ऑफिस से निकाल दिया और उनकी कश्तियों पे कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त 74 कश्तियाँ हमारे यहाँ फ्लाई करती थी, पाकिस्तानी फ़्लैग। अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था फ्राम 2 in 1947 टू 74 in 1974। तबाह कर दी उन्होंने इंडस्ट्री। और वो जो बचा कुचा कश्ती था उसको पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी का नाम दे दिया। चलाना किसी को आता नहीं था, एक भी पीपल्स पार्टी में आदमी नहीं था जिसको पता हो कि शिपिंग होती क्या है। नहायत ही ख़तरनाक कारोबार, नहायत ही मुश्किल कारोबार, मिनट डिसीजन लेने वाला कारोबार। इस तरह से भुट्टो साहब ने वेरी सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड द इंटायर शिपिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और अब इस पूरे शिपिंग कंपनी में शायद टोटल जो है 10-11 कश्तियाँ हैं, 20 करोड़ की आबादी है। कल अगर जंग हो जाए तो हम लोग तो सिर्फ शिपिंग की वजह से हार जाएंगे। हमें हमारे दुश्मन को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 कश्ती डुबा देगा, बाहर वाले आना बंद, हमारी अपनी कश्ती है नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। यह है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी की जुल्म की दास्तान। और दूसरा आपने जो कहा वो माशाल्लाह ठीक काम कर रहा है। दाऊद हरकुलस इज़ डूइंग फाइन। दाऊद हरकुलस एक फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम उसका है, शेयर होल्डिंग है उसकी एंग्रो में और बहुत सारी कंपनियों में। तो मेरे ख्याल में 60% उसकी रेवेन्यू जो है वो अदर इनकम से आती है और 40% आती है उसकी फर्टिलाइज़र से, विच इज़ नॉट डूइंग सो गुड। बट अगर वो दूसरी इनकम को ऐड करें तो दे आर डूइंग वेरी वेल। PNSC से आपको निकलने का मशवरा देता हूँ, दाऊद में रहने का मशवरा देता हूँ। चांडियो साहब आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? बहुत खुश हूँ साहब। 40 से 43 44 की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ पूछनी है जी सर, ये NIB बैंक और फ्लाइंग सीमेंट पावर और पेस, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस रेट पे लेना चाहिए इसको? NIB फिर से कहिएगा। फ्लाइंग सीमेंट और पेस एंड पावर। लास्ट 3 यस, फर्स्ट वन नो, बिल्कुल उस पर हाथ भी न लगाइएगा। वो ऑलरेडी मर्ज हो रहा है MCB से। आप लोग को MCB वाले को महरम आएगा तो 1-2 रुपये आपको दे देगा, यानी इसकी वैल्यू लगा देगा 1-2 रुपये और उसके बदले उतना इक्विवेलेंट शेयर दे देगा। MCB के शेयर की जो वैल्यू होगी 230 वगैरह डिवाइडेड बाई 2, तो आप 130 शेयर देंगे, उसके बदले में 1 शेयर MCB का आपको मिल जाएगा। वो भी मुश्किल लगता है मुझे, हो सकता है आपको ज़ीरो मिले, कुछ भी ना मिले। तो जो आप लोग लाखों लाख करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो लगा रहे हैं NIB में, ये सोच के कि आप MCB के उतने ही शेयर मिल जाएंगे। और ये सोशल मीडिया पे मैंने 50 दफ़ा देखा लिखा हुआ, यार अब तो वारे न्यारे हो गए जी, NIB को मुस्लिम लीग ले लिया, अब ये 2 रुपये का शेयर 100-230 का हो जाएगा, हम लोग अमीर तरीन हो जाएंगे, पेरिस जाएंगे सैर करने के लिए। जाओ पेरिस सैर करने, 1 पैसा भी शायद ना मिलना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि जो लेने वाला है उसकी मर्जी है, जो देना चाहे दे, आप क्या कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको किसी ने कोई ना कोई बड़ा बैंक ले ले, तो और किसी बैंक ने तो लिफ्ट ही नहीं किया। अगर MCB इसको लिफ्ट करता है, MCB की अपनी मर्जी है,
वैल्यू जब चाहे, देखिए शेयर जो बैंक की कंपनी, आपको बार बार कहता हूँ, बैंक, इंश्योरेंस बहुत ही वो वीक कंपनीज होती हैं, उनका कुछ नहीं पता होता। ऑडिटर पे डिपेंड करता है, क्रेडिट मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या वैल्यू लगाता है। ज़ाहिर है NIB ने कर्जा भी लिया, लोगों से डिपॉजिट लिया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है। कर्जे की जो वैल्यू है डिटरमाइन कौन करेगा? एक वैल्यू वाला आएगा कहेगा चीज़ 100 का है, दूसरा आएगा 50 का है, तीसरा आएगा 25 का है, और जो बैंक ले रहा है वो ज़ाहिर है वो 25 के ही मानेगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म, इक्विटी गायब। NIB से दूर रहना जी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, काटिज अली बात कर रहा हूँ। अली साहब, वेलकम शो सर। जी, मुझे एक तो PIBTL के बारे में पूछना था कि उसकी सेलिंग बहुत हो रही है आजकल, JS वाले कर रहे हो, IMF ने भी सेल ऑफ किया है। जी जी। और दूसरा ये मुझे हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में पूछना है कि ये स्टॉक कैसा रहेगा। देखिए PIBTL अच्छा खासा बड़ा शेयर है, और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक की जो अज़ेली दायरा है IFC ने उस पर $150 मिलियन लगाया भी था। IFC का बिज़नेस मॉडल यही है कि इस तरह के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फॉर द टाइम बीइंग आओ और लगाओ। जब इसने लगाया था तो इसकी वैल्यू 20 से भी नीचे थी, और आज ये 32 का है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है। अब वो उनकी कोशिश होगी कि ये पैसा निकाल जाए, कहीं घाना में, कहीं नाइजीरिया में कोई इसी किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसको एक इंटरनेशनल पुश की ज़रूरत है, तो वहाँ जाके वो पैसा लगा देंगे। वो लगाएंगे 10 पे, वो जब 18 का हो जाएगा तो वहाँ से निकलेंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो लेट देम गो। 150 मिलियन इज़ नॉट अ बिग डील फॉर पाकिस्तानीज़। $7 बिलियन पे तो हम लोग सोते हैं, बिस्तरों के नीचे पड़ा हुआ हमारे, और डॉलर की खबर ये है जनाब कि गिरने वाला है, 50% गिरेगा वो। हमारी भी करेंसी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत गिरे 10% और गिरे, अच्छी बात होगी, क्योंकि अमेरिकन डॉलर के ख़िलाफ़ दुनिया की तमाम करेंसी 27% गिर गई, हमारी करेंसी सिर्फ 6% गिरी है। तो रिलेटिवली वी हैव बिकम 21% मोर एक्सपेंसिव। तो अगर ये हम थोड़ी सी वीक हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन डॉलर के बारे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप की टीम को एडवाइस देता है तारिक खान जावेद, जिसने 79 में अमेरिका वालों को एडवाइस दिया था कि अपनी करेंसी आधी कर लें। उन्होंने उस वक्त बात नहीं सुनी, लेकिन 1985 में प्लाजा एकॉर्ड की तरफ फिर से उन्होंने हाफ किया, मेरी बात मानी गई। अभी भी जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है 1 साल में ना हो, 1.5 साल में ना हो, होगा ज़रूर, क्योंकि इकनॉमिक इनएबिलिटी है ये। उसके बगैर अमेरिका जो है फिर से एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस कभी भी पनप नहीं सकता। उसको अपनी करेंसी को भी आदी करनी है, साथ ही साथ अपने जो इंपोर्ट्स है उसके ऊपर 30, 40, 50% ड्यूटी भी लगाना पड़ेगा। तो PIBTL इज़ ए फाइन कंपनी। इट इज़ आवर वेरी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए लूज कार्गो प्लेटफॉर्म, और ये बिल्कुल सही रहेगा, आप लोग इससे बिल्कुल ना निकलिएगा। हाईटेक इज़ डूइंग वेरी गुड जो बिज़नेस, उसको आप लोग ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसने प्लास्टिक की कैनिंग फैक्ट्री लगाई, और अब उसको इजाज़त मिल गई है पेट्रोल बेचने की भी। तो ये इससे डिफरेंट कंपनी नाउ, लुब्रिकेंट प्लस वो, तो इस पे आप बिल्कुल रहिएगा अली साहब, डोंट सेल बोथ। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की अगर इस पे बात की जाए, एक और गवर्नमेंट की जो जो डॉलर नीचे आ रहा था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मारधार शुरू की है, और इस सिलसिले में एक मशहूर साहब खानानी साहब की शायद वो भी हो गई है, सुसाइड भी हो गया। ही वाज नोन फॉर शिफ्टिंग मनी हियर एंड देयर, उनके लोग पकड़े भी गए थे अमेरिका वाले में भी। बहरहाल मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो दार साहब कह रहे हैं कि जी लोग लेके जा रहे हैं डॉलर, इसलिए ये इससे नहीं होता। इकनॉमिक चीज़ें जो होती हैं वो उससे बड़ी होती हैं, और इंडीड देयर इज़ अ केस फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़ दैट विल हेल्प आवर एक्सपोर्ट एंड बी इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहरहाल वो कुछ मेजर्स वगैरह ले रहे हैं, उससे थोड़ी सी टाइटनिंग हुई है, बट दैट विल नॉट हेल्प। आप किसी समुंदर के लहरों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, रोकने में आप ही को नुकसान हो जाता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज की अगर वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो बड़ी अजीब अजीब नाम है, और ये इसके बाद तारिक खान को तो ये शो बंद कर देना चाहिए कि मैं इन सब की मुखालफत करता रहा और ये बढ़ते चले गए। एसगार्ड नाइट इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये इसी शो में कॉलर्स ने बताया था कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, पहले टेक्सटाइल की थी, अब स्टील की बनने वाली है,
अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो फिर से एज ए टेक्सटाइल यूनिट जो है ना रिवाइव हो गई है। किस खबर पे यकीन करें किस पे ना करें नहीं पता। मुजफ्फरगढ़ में मेन रोड के ऊपर इसके प्लॉट था, मैंने कहा चलो इसकी वैल्यू है 5-6 रुपये की, लेकिन ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते ये 9 रुपये का हो गया, 9.45 का हो गया, 19 पैसा गिरने के बावजूद। अब ये आर्टिफिशियली स्पेकुलेटर्स चला रहे हैं या कोई इसमें रियल वैल्यू है, मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको जनरली कहूँगा कि आप इससे दूर रहें। NIB के बारे में लंबी बात हो चुकी, वो भी 13 पैसे बढ़ा हुआ है। मैं कुछ भी कहूँ, जिसकी जो मर्ज़ी जो करता है अपनी करता है करे। वर्ल्ड कॉल में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन 10 मिलियन का काम हुआ है। इस कंपनी में ख़बर यही है कि अब ये जो आप लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं उस सर्विस की तरफ जा रहे हैं, विच लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। और क्योंकि अब ये लोकल मैनेजमेंट आ गई है तो वहाँ जो लीकेजेस थे वो भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ होप फॉर दिस कंपनी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। क्या ख्याल है? हेलो, ये दोस्त स्टील के बारे में क्या ख्याल है आपका? जनाब, दोस्त स्टील मेरी और आपकी कंपनी है जो बंद पड़ी हुई थी लाहौर में, और अब बैंकर्स की मदद से, आप लोगों के पैसे की मदद से हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकावटें आ रही हैं। वो ये इन्वायरमेंट वालों ने कह दिया कि जो आपने तो धुआं कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं किया, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहरहाल वो मज़ीद पैसे हमसे मांग रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है एज ए कौम कि ये दोस्त स्टील को चला दिया जाए ताकि वहाँ पे 100-200 बच्चे नौकरी में आ जाएं, और जो लोगों ने शेयर लिया उनको भी कमाई हो जाए। तो मैं तो इसके फेवर में हूँ कि हम इसकी सपोर्ट को कंटिन्यू करें। अभी ये 12-13 रुपये का शेयर हो गया है, और अगर इसको मज़ीद पैसे चाहिए मज़ीद पैसे देंगे, चलाएँगे। और स्टील की इंडस्ट्री चलेगी क्यों, इसकी आपको मैं बेसिक वजह बता दूं। चलेगी क्या, लूटेगी। इसलिए कि स्क्रैप जो था, जो यानी कि पुराना लोहा जो होता था, किसी ज़माने में $700-750 पर टन हुआ करता था। आज ही उमेर भट्ट साहब ने उसके बारे में लिखा कि अब वो हो गया है $260 पर टन। कोयले की कीमत भी बहुत कम हुई, 320 से घट के हो गया है 60 रुपये का डॉलर का। तो ये दो फैक्टर की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बार वगैरह जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि बहुत महंगा स्टील बिक रहा है, तो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। 30% की वो है बैरियर है। 30% अगर आप इंपोर्ट करेंगे 30% और देना पड़ेगा आपको। इस चक्कर में इंपोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए चाहे वो मुगल स्टील हो, चाहे क्रिसेंट स्टील हो, चाहे अमरीली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई और स्टील हो, सबका प्रॉफिट गारंटीड है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ चलाने का मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है, पैसे का मैटर है। पैसा हम देने के लिए तैयार, मैनेजमेंट अगर उनकी तरफ से अच्छी आ जाती है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ये चीज़ चलेगी। बस यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये जो ओपेक ने अपनी कट का ऐलान किया उसमें रशिया की भी सपोर्ट उसको हासिल है, इसीलिए लगता है कि इनकी जो मूव है कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। पिछले 2-3 दिन में कोई 10% का इजाफा हुआ, और ये हम जैसे ममालिक के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा अगर ये 60-70 पे चला जाए, क्योंकि हमारा फिर इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ेगा और हमें प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल उनकी एक कोशिश है, हमारी अभी भी ख्वाहिश है कि शेल गैस वाले की प्रोडक्शन अमेरिका वाले में इतनी तेज़ी से बढ़े कि ये इनका जो है ये मूव नीचे ख़त्म हो जाए। गैस की प्रोडक्शन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और तो फिर ये पेट्रोल की जो कीमत है उसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में ये 1.2 की जो कमी है वो कामयाब नहीं होगी ज़्यादा दिन तक प्राइस को कंट्रोल करने में, और फ़िलहाल अगर बढ़ेगा भी तो ये 55 वगैरह से ऊपर नहीं जाएगा। लेट्स होप सो। नाज़रीन, वर्ल्ड जो वॉल्यूम लीडर्स आज के हैं उसकी बात हो रही थी कि वर्ल्ड कॉल के बाद बाइको पेट्रोलियम है, 8 मिलियन का काम हुआ, इसमें 10 पैसे बढ़ा हुआ है। आई डोंट लाइक दिस शेयर एट दिस लेवल। एंग्रो पॉलीमार में भी 8 मिलियन का काम हुआ है और ये 57 पैसा कम हो गया, 15.5। इसके बारे में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो गई, हालांकि एक ज़माने से ये बंद पड़ी हुई थी। इसको एंग्रो ने बड़ी सेल करने की कोशिश की और अब एकदम से खबर फैलाई गई है कि बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आई हैव माई डाउट्स, आई विल कीप अवे फ्रॉम दिस कंपनी ऑल्सो। TRG पाकिस्तान 4340 का है, ये अच्छी कंपनी है। ये इसका शेयर 100,000 का भी हो सकता है और 0 का भी हो सकता है। एक एवरेज
शेयर होल्डर से कहूँगा जो सैलरी वैली के पैसे लगाते हैं कि इतने ख़तरनाक शेयर से दूर रहें, इसमें साल्वेज करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सुई नॉर्दर्न में 2 रुपये की कमी है, 61 का हुआ। ये वो शेयर जो मैंने रिकमेंड किया, उसके बाद ये तेज़ी से गिरा जब ये खबर आई कि गैस की कीमत 33% कम की जा रही है। जब ये गैस की कीमत कम की गई, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दिया कि आप लोगों का जो पैसा लगा हुआ है एज ए शेयर होल्डर, उसको 17% की जो है रिटर्न गारंटीड दी जाएगी। तो उससे आप लोगों को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए लेकिन आप लोगों ने ब्रोकर्स के कहने पे इसको बेचा, बहुत नीचे लाए। 1-2 दिन पहले बढ़ना शुरू हुआ, फिर आज गिरा दिया उसको, जबकि सुई साउदर्न आज बढ़ा हुआ है। तो दोनों को मैं कहता हूँ ख़रीदें, ये आपकी गारंटीड 17% वो है, प्लस द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और बढ़ते ही रहेगा इंशाल्लाह। स्विस परेज अहमद सिक्योरिटी इसके बाद इसका है नाम आता है, 7.1 मिलियन काम हुआ है, 3 पैसे बढ़ के 3.16। इस शेयर से भी दूर रहने के लिए आपको कहता हूँ, और आपकी मर्ज़ी है। बैंक ऑफ पंजाब में 14 पैसे का लॉस है और इसमें 6.8 मिलियन का काम हुआ है। आई स्टैंड बाई माई एनालिसिस की इसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको चलाना चाहती है तो चला रही है, और मैं इसके अंदर एज ए बैंक कोई क्रीम नज़र नहीं आता मुझे। PTCL 17 का शेयर हुआ, 24 पैसे बढ़ा हुआ है। आजकल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हुई है जब से ये नए प्रोडक्ट वगैरह लेकर आएँ, और इस लेवल पे शायद ये जस्टिफाइड हो, बट स्टिल नॉट ए वेरी एक्साइटिंग शेयर। डलमन सिटी रीट XD, ये एक बिल्कुल ही एक 10 रुपये का शेयर, इसका मतलब कोई ख़ास बात नहीं है, 10 रुपये दिए थे, 10.90 का है, नॉट ए बिग डील। ये जो डलमन से जो किराया आता है वो आपको बढ़ता है, तो इसमें 2 पैसे की कमी है, नॉट एन एक्साइटिंग शेयर आउट से। फौजी सीमेंट XD, इसमें 88 पैसे का इजाफा, 39। तो फौजी FFCL जो था ये 45 का होता था, गिर के ये हो गया 35 का जब इसका साइलो गिर गया। नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, इनको इंश्योरेंस भी पूरी मिल गई 1 बिलियन की, तो नाउ इस बैक टू 39.2। इसको मैं 45 पे जाते हुए देखता हूँ। सीमेंट में छोटी कंपनीज़ में ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको आप लोग ज़रूर लें। गनी ऑटोमोबाइल 9 पैसे का इजाफा है इसमें, 5.8। इसके अगर आप बैलेंस शीट और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे। इसकी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटी है, फाइनेंशियल फिगर्स आर वेरी बैड। आई हैव बीन रिकमेंडिंग कि आप लोग लें। इस पर मेरी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बहस हुई किसी हिसाब से। मैंने कहा मैं वो आदमी हूँ जो आगे देखता हूँ, पीछे देख के गाड़ी नहीं चलाता। जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर ओल्ड रिजल्ट्स, फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा डायनेमिक ऑटो इंडस्ट्री नज़र आती है, एंड गनी कैन टेक ए शेयर ऑफ दैट। इस बेसिस पे कहता हूँ मैं, जो पीछे देख के गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो टक्कर खा जाते हैं, तो मैं आगे देख के गाड़ी चलाता हूँ और पीछे के रिज़ल्ट पे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। पोटेंशियल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द पास्ट रिज़ल्ट। पास्ट रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, आगे का पोटेंशियल ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा? आगे तो लॉस ही होना है, आपको तो नुकसान हो जाना है, आप तो गड्ढे में गिर जाना है। इसलिए सामने देखें, पीछे को इतना ज़्यादा अहमियत ना दें। एग्रो फर्टिलाइज़र 67.47 का हो गया जनाब, 1.96 बढ़ा हुआ है। इसकी हमारी वैल्यूएशन इंटरनल बिजनेस प्लस की है 77 रुपीज़ की। इवेंचुअली उस रेट पे ये जाएगा, इसको लेके रख लें। उसके बाद पोटेंशियल मुदारबा है, फर्स्ट एक्स डिविडेंड 4 रुपये का। पाकिस्तान में पूरी की पूरी मुदारबा इंडस्ट्री जो इस्लाम के नाम पे बनी, फ्रॉड इंडस्ट्री साबित हुई। सब लोग लूट फूट के ले गए पैसे, आप लोगों से इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे पैसे ले लिए और आपस में बांट के खा पी के कह दिया कि जी नुकसान हो गया। और इस्लाम में तो आप मना नहीं कर सकते, नुकसान हो गया, ख़त्म हो गई बात। 4 रुपये का शेयर होने का मतलब ये है कि 6 रुपये इसका लूटा जा चुका है, 4 रुपये बचा है वो भी लूट लेंगे थोड़े दिन में। आप लोगों को इसमें हाथ डालने ही नहीं चाहिए। स्विस साउदर्न गैस में खुशी हो रही है, 25 पैसे का इजाफा है। ये मुसलसल गिरा न्यूज़ आने के बाद से, काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन आज इसमें रुकावट बाउंस बैक आया है और ये बाउंस बैक चलेगा और इट शुड सून रीच इज ओल्ड लेवल। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में 6.6 यानी ऑलमोस्ट ये अपर लॉक पे है। ये 153 का इजाफा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन ऑयल प्राइस। फैसल बैंक में भी जनाब 4.6 मिलियन का काम है, 78 पैसे बढ़ के 20.05। फैसल बैंक इज़ ए मीडियम साइज बैंक डूइंग क्वाइट ओके, और इसको आप ले सकते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। हाँ जी,
तारक साहब क्या हाल है? रावलपिंडी से बाबर बात कर रहा हूँ सर। बाबर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ सर। आप कैसे हैं? तारक साहब आपके कहने पे मैंने लिया था PIBTL, तकरीबन उस टाइम मार्केट थी 26-27 हजार, अब मार्केट 43 हजार भी क्रॉस कर चुकी है और PIBTL 32 पे ही खड़ा है। इसलिए मैंने आपको बोला था मैंने प्लॉट बेच के लिया है, तो आपने ये कहा कि आपने एक प्लॉट बेच के दूसरा प्लॉट ले लिया है। हाँ तो सर वो प्लॉट जो आपने दूसरा लिया है वो अभी तैयार नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी काम बाकी है और जिस दिन वो तैयार होगा वो तेजी से बढ़ेगा। आप घबरा क्यों रहे बाबर साहब? तो नहीं तारक, ये मार्केट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका ताल्लुक है उसकी डेवलपमेंट से। आप जाके आज जाए देख ले, कराची में वो बन रहा है, जब वो बन जाएगा चलना शुरू हो जाएगा तब वो बढ़ेगा। मार्केट चाहे जहाँ भी जाती है जाया करे। PIBTL एक ज़मीन है, वहाँ पे काम हो रहा है और उसके जो ओरिजिनल कुछ शेयर होल्डर्स हैं वो छोड़ के जा भी रहे हैं क्योंकि उनका हदफ पूरा हो गया। मिसाल के तौर पे ये जो क्या है वर्ल्ड बैंक का इदारा है वो 150 बिलियन जो उसने इन्वेस्ट किया था वो निकाल भी रहा है क्योंकि जब उसने लगाया था तो 20 रुपये का था, अब वो 32 का है। लेकिन आपको बाबर साहब आपको ये पैसा नहीं निकालना है। अब वो प्लॉट आपने बेचा, ये लिया, इस प्लॉट पे 24 घंटे सामान उतरेगा चढ़ेगा। सीमेंट और ये जो कोयला इतनी बड़ी तादाद में उतरेगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उससे इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी जो कराची पोर्ट पे उतरता है उससे बेइंतहा गंदगी फैल रही है, बहुत सीरियस मसला है। वेरी कंजस्टेड एरिया से गुजरता है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना उस रोड जहाँ से आइलैंड्स पे लोग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसमें आपने हिस्सा दिया है और ये इसको मार्केट से बिल्कुल आप रिलेट नहीं कीजिएगा, आप रिलेट करें उसकी डेवलपमेंट से। कभी कराची आना और ज़रूर जाके देख लें वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। आई क्लाइव से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब जी, मैं सर मिसेस मजहर बात कर रही हूँ। वेलकम। उस दिन भी मेरी जी कॉल जो है ड्रॉप हो गई थी। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे। जी ये SSGC और SNGP इनके बारे में मुझे कंफर्म करना है कि ये लोग कैश डिविडेंड वगैरह देते हैं या नहीं। ये दोनों गैस कंपनियों की बात करें आप? जी। देखिए पिछले दिनों इनके साथ बड़े मसले मसाइल रहे, इनका अकाउंट्स ही फाइनलाइज नहीं होता था अनअकाउंटेड गैस के मामले पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अलाउ करती है, उसके अलावा जो एक्सेस हो रहा था उस पर बड़े इनको 2-3 साल तक काफ़ी मुश्किलात रही हैं फाइनेंशियल्स कंप्लीट करने में। उस पीरियड में इनको प्रॉब्लम हुई डिविडेंड वगैरह देने में, लेकिन नाउ दोज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। नाउ द कंपनीज आर डूइंग वेल एंड गवर्नमेंट ने 17% इनको जो है प्रॉफिट गारंटी कर दिया है। उस बेसिस पे आइंदा ये बड़े आसानी से जो है ना 17% के लगभग ये डिविडेंड दे पाएंगे, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे। तो दे हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट मोड आफ्टर द रिडक्शन इन गैस प्राइस और इस लिहाज से ये बड़ा सॉलिड शेयर है। प्लस इनका कारोबार जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है ये बेहतर हो रहा है, वॉल्यूम्स इनके बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों मॉडल पे चले जाए, रेवेन्यू मॉडल पे भी जाए तब भी प्रॉफिट, अगर ये फिक्स रिटर्न ऑफ 17% ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल पे जाएं तब भी ठीक है। और ये हमारे दोनों कौमी इदारे हैं, इसको आप ज़रूर लेके होल्ड करें। हेलो वालेकुम। वकार बात कर रहा हूँ कराची से। वकार साहब वेलकम। विश्व साहब यार ये सिल्क के बारे में पूछना है क्योंकि मेरे पास काफी शेयर पड़े हुए। सिल्क बैंक। कौन से बैंक? सिल्क बैंक। आपने किसके कहने पे लिया था भाई? जी किसके मशवरे पे लिया था? आप वहाँ काम करते थे क्या? नहीं 2 रुपये 7 पैसे पे लिया सर। और आपको बताया गया होगा कि 8 रुपये का होने वाला है जी, है ना? चलिए मुबारक हो आपको, हो जाएगा 8 रुपये का, आप अमीर हो जाएंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक। हाई लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन जो और वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें आता है क्वींस फूड जिसमें 6 पैसे की कमी है 9.95। आई डोंट लाइक दिस कंपनी बिकॉज ही वॉज अवर नेबर एंड ही वेंट बैकरप्ट। आई डोंट वांट टू डील विद बैंकरप्ट पीपल। नेशनल बैंक में माशाल्लाह 2.33 का इजाफा है 73.75। ये शेयर जब 40 रुपये के करीब था, 45 रुपये के करीब था, मैंने कहा था आप लोगों को ख़रीदे। इसकी रियल वर्थ 200 है और मजाक में ये भी कहा था कि मुझे एमडी बनाओ 3 साल के लिए 200 का कर दूंगा। तो 200 तो नहीं लेकिन 73.75 पे ये आ गया है और ये ग्रेजुअली इसी तरह बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का जो के मरात हैं वो ख़त्म होंगे। 2 घंटे की जो छुट्टी ये करते हैं लंच आवर में वो ख़त्म होगा
और लोगों को हायर फायर किया जा सकेगा आसानी से। वहाँ एक ड्राइवर 40-45 हज़ार रुपये लेता है, उसको फायर करके जब 15,000 का ड्राइवर रख लिया जाएगा तो कॉस्ट वैसी कम हो जाएगी और ये कंपनी तेज़ी से प्रॉफिट को बढ़ता चला जाएगा। इसका प्रॉफिट बहुत कम से हमने 5 पे आते हुए देखा, 10 पे जाते हुए देखा, और ये अभी भी बहुत पीछे है। MCV वगैरह तो 23 मिलियन कमाते हैं, तो ये अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसको लेके आप छोड़ें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा, अच्छी बातें। शुक्रिया सर। अच्छा सर, सिर्फ आपको जहमत इसलिए दी थी कि 3 शेयर के मेरे पास मैंने होल्ड किए हुए हैं। जी सर, एक ट्रीट है। ट्रीट, हाँ सर, आज ₹1.39 माइनस दिखा रहे। दूसरा एक इसका पूछना था, सुई नॉर्दर्न, हाँ, और तीसरा पाकिस्तान रिफाइनरी PRL। देखिए, ट्रीट के बारे में माशाल्लाह काफ़ी खबरें आ रही हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान ये हैं। ये लोग बहुत अच्छा शुरू में इन्होंने काम किया, फिर ठंडे पड़ गए। अभी भी 60% इनकी जो रेवेन्यू है ब्लेड से आती है। इसके अलावा कोरेगेटेड पैकिंग वगैरह और चीज़ें भी करते हैं। अभी इन्होंने डायू की जो है ना बैटरी मंगा के बेचना शुरू कर दी है मार्केट में, और अब इसकी प्रोडक्शन के लिए फैसलाबाद के करीब 40 एकड़ ज़मीन ली है और उस पर अब काम शुरू हो रहा है। और उमेर भट्ट साहब ने मुझे ये रिपोर्ट दी है कि ये 2017-18 तक जो इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यानी डायू बैटरी जो कि बिल्कुल ही वो है विदाउट एनी, उसमें कोई पानी वानी नहीं डालना होता, सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस के। बहुत ही हाई क्वालिटी बैटरी है, उसकी ये मार्केटिंग कर रहे हैं और अब इसकी प्रोडक्शन करके भी लाएंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट है। फिर इनकी जो कंपनी लोड्स में इनके 21% शेयर था, उस पर इनको बहुत बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है कि लोड्स का शेयर 10 रुपये के बजाय 60 का हो गया। तो दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, और इससे 3-4 रुपये का इनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। इसलिए ट्रीट इज़ ए रिकमेंडेड शेयर राइट नाउ, भले गिर रहा हो। SNGP जो है सुई नॉर्दर्न गैस आज गिरा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको आप लें, ये बढ़ेगा, क्योंकि इसको 17% गारंटीड प्रॉफिट दी गई है। PRL एक कंपनी है जिसको मैंने रिसेंटली विज़िट किया, नहायत ही मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है अगर उसको ऐसे बेच दिया जाए। बहरहाल उसको बेच तो नहीं रहे, बहुत ही पुरानी रिफाइनरी है ऑन द कोरंगी रोड। तो वहाँ पे जनाब ये हो रहा है कि रिफाइनरी कुछ भी नहीं होता, एक आग जलाने की जगह होती है जिसमें मट्टी जैसी चीज़, जिसको आप क्रूड कहते हैं, आप लाते हैं, गर्म करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती चली जाती हैं और आखिर में जो बच जाता है उसको तारकोल कहते हैं, जिससे रोड बनता है। तो आप चाहें तो इससे सिर्फ तारकोल बना लें, इससे चाहे तो आप 18 किस्म की और चीज़ें बना लें, इससे खुशबू भी बनती है, तो कपड़े भी बनते हैं, तो जो चाहे बना लें इससे। तो ये वैल्यू एडिंग की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनका प्रोजेक्ट आगे जा रहा है। दे नीड सम मोर मनी फॉर विच दे हैव गॉन टू दुबई, एंड इंशाल्लाह उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इसकी शेयर की वैल्यू भी वैसी ही होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए जैसा कि नेशनल रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है 5-6-100 का। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी सर साहब, मैं मशवरा लेना चाहता हूँ कि कौन से शेयर आप सजेस्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफी दिनों से ट्राई कर रहा था तो आपसे रब्ता नहीं हो रहा। सर आपसे, आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद रफीकुर रहमान। अतीकुर रहमान साहब, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे मैसेंजर पे ढूंढ लें। फेसबुक पे मेरा नाम तारिक खान जावेद के नाम से पेज है, वो तो फुल हो चुका है, आपको फ्रेंड नहीं कर सकता, लेकिन आप PSX हॉटलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। रिफॉर्म पार्टी का एक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, और मैसेंजर पे मुझे आप मैसेज भेजें तो मैं वो मुस्लिम खान वाले 25 शेयर का लिस्ट आपको भेज दूँगा। डाइवर्सिफाइड उसमें शेयर्स हैं, उसमें से आप मेरी मशवरा तो यही होगा कि अगर आपके पास 2.5 लाख है तो आप ये 25 शेयर जो है इक्वली बांट के ले लेंगे, जैसा कि मैंने मुस्लिम खान को मशवरा दिया था। स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट एज़ फार एज़ पॉसिबल। उसमें PRL से शुरू होता है, निसान गंधारा निसान तक होता है। आपको अगर गंधारा निसान महंगा लगता है आप उसके 10 शेयर ले लें, ज़्यादा ना लें, लेकिन ले ज़रूर। नाज़रीन, यहीं पे मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है। खुदा हाफ़िज़।